हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरवी ट्यूशन क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम आईटीआई के स्टूडेंट के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं और आज हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेट करके एक वीडियो बनाए हैं जिसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 को आज देखेंगे, जिसका नाम है वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग को हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, वैद्युतिक केबल को एक सेपरेट वीडियो में देखते हैं। तो आज हम देखेंगे वैद्युतिक केबल्स, ठीक है। तो आइए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे लेकर के। वैद्युतिक केबल्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रांसमिशन लाइन के कुछ दिख रही हैं इक्विपमेंट, जैसे उनकी पोल्स दिख रहे हैं, कुछ वायर्स दिख रहे हैं और कुछ सिटीज़ भी देख रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग रिलेट करते हैं कि वायर की और वायर का हम लोग की इस भौतिक दुनिया में किस तरह से उपयोग है, ठीक है। तो इनको हम डीपली कैसे जानकारी लें, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। वैद्युतिक केबल, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, वैद्युतिक केबल। तो यहाँ पे वैद्युतिक केबल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक केबल। अब इलेक्ट्रिक केबल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वैद्युतिक केबल क्या है, एक ऐसा माध्यम होता है जिससे क्या हो, बिजली एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाती है। ये पहुँचाने का माध्यम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक केबल होता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बिजली पहुंचाते हैं, बोली तो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यह घरों, व्यवसायों और अन्य सुविधाओं में बिजली संचारित और वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या करने के लिए, यह घरों, व्यवसायों और अन्य सुविधाओं में बिजली संचारित और वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक केबल एक या अधिक कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक केबल है हमारा, इसमें कैसे होते हैं, एक या अधिक कंडक्टर अर्थात तार की बात की जा रही है, उसके अंदर जो कंडक्टर दिखते हैं उसकी बात की जा रही है, का समूह होता है, ठीक है, जिन्हें इंसुलेशन और प्रोटेक्टिव कवरिंग से ढका जाता है, ठीक है, ताकि बिजली सुरक्षित तरीके से प्रवाहित हो सके। अब बात करें हम, तो ये जो इंसुलेशन, अब जिसकी बात करें, इंसुलेशन होता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे कि इंसुलेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम इंसुलेशन देखेंगे, फिर प्रोटेक्टिव कवरिंग देखेंगे, दोनों चीज़ें होती क्या हैं, किसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इंसुलेशन की बात करें तो इंसुलेशन का मतलब ये होता है बिजली को सुरक्षित रखने वाली परत, जो केबल्स के ऊपर चढ़ी होती है, या केबल का आप देखते होंगे कंडक्टर जो रहता है वो अंदर होता है, उसके ऊपर जो लगे होते हैं जो चीज़ें मटेरियल, जैसे आपको दिखने में लगेगा रबड़ का भी दिखेगा, कभी प्लास्टिक दिखेगी, तो इन चीज़ों को क्या कहते हैं, हम इंसुलेशन कहते हैं, इन्हीं को हम इंसुलेशन कहते हैं। अब इंसुलेशन का काम है करंट को बाहर आने से रोकना, अर्थात करंट को हम क्या करते हैं, सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। उसको पहुंचाने का माध्यम क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक केबल होता है। तो ये इंसुलेशन उस पर लगाया जाता है, क्यों, उसके इंसुलेशन का काम क्या है, करंट को बाहर आने से रोकने के लिए, ठीक है। और इंसान को शॉक ना लगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा नंबर, जो शॉर्ट सर्किट होती है, जैसे शॉर्ट सर्किट अगर विदाउट इंसुलेशन का अगर इसको कर देंगे, केबल का संचालन वहाँ से कर देते हैं, अगर इंसुलेशन उस केबल पे नहीं है, वो कंडक्टर पे नहीं है, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट का चांसेस बढ़ जाते हैं और आग लग भी सकती है, ठीक है। और तारों को सुरक्षित रखना, इंसुलेशन का काम क्या होता है, तारों को भी सुरक्षित रखना, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है, इसके बारे में देखेंगे। प्रोटेक्टिंग कवरिंग अर्थात सुरक्षात्मक आवरण, जो इस प्रोटेक्टिंग कवरिंग की बात कर जा रहे हैं, इसकी ये क्या है, सुरक्षात्मक आवरण कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, यह क्या करता है, केबल की सबसे बाहरी परत होती है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग ये क्या होता है, केबल की सबसे बाहरी परत होती है जो पूरी केबल को बाहरी नुकसान से बचाती है। ये मतलब ये जो हमारे फिजिकल जो डैमेज होते हैं उसको प्रोटेक्टिंग कवरिंग मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है, कि हमारी बाहरी नुकसान से बचाती है, ठीक है। अब इसका काम क्या क्या है, जैसे केबल को मौसम, जैसे बारिश, धूप, नमी, इन चीज़ों से क्या करता है, बचाता है। और जो हमारे घरों में देखते होंगे आप लोग, चूहे हुए हैं, तो उनसे भी प्रोटेक्ट कराता है, हमारा क्या करता है, प्रोटेक्ट कराता है। और मैकेनिकल डैमेज अर्थात घिसना, जैसे देखते होंगे कि आप कभी कभी तार होते हैं रखे वहाँ पे क्या होता है कि अगर वहाँ पे कोई संचालन वाली, कोई चलने वाली चीज़ें होती हैं, अर्थात जैसे कोई डोर हो गया या फिर फ़ैन हो गया, कुछ भी अगर है वहाँ पे, तो वो घिसने से क्या होता है, धीरे धीरे कट जाता है। तो उसके लिए हमारा
मैकेनिकल डैमेज कहते हैं उसको हम कहते हैं, ठीक है, उससे बचाव होता है हमारा। और आग और केमिकल से कुछ हद तक सुरक्षा की जाती है, आग और केमिकल से भी कुछ हद तक सुरक्षा की जाती है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, अभी तो हम देखेंगे इसके आगे इलेक्ट्रिक केबल। इलेक्ट्रिक केबल के मुख्य भाग देखेंगे, ठीक है। इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एक कंडक्टर हो गया, इंसुलेशन हो गया, सेट आउटर कवरिंग हो गया, सेट आउटर कवरिंग हो गया, बाहरी परत, ठीक है। अब इनके हम देखेंगे क्या क्या हैं। आमतौर पर कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है। किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टर की बात कर रहे हैं। क्या होता है कंडक्टर, कैसा होता है? कॉपर का बना होता है या फिर एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? यह बिजली को कैरी करता है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक केबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मुख्य पार्ट क्या होता है? कंडक्टर। जिसका मुख्य पार्ट कंडक्टर होता है, तो उसका काम क्या है? करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, ठीक है। अब आ गए इंसुलेशन। इंसुलेशन अभी हम लोगों ने स्टडी करा कि इंसुलेशन का क्या काम है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। पीवीसी, रबर या XLPE से बना होता है। अब ये पीवीसी क्या होता है, रबर क्या होता है? ये इंसुलेशन जो होते हैं इन टाइपों से मिलकर बना होता है। मतलब इससे पीवीसी का क्या इंसुलेशन होता है? पीवीसी का इंसुलेशन होता है, रबर का इंसुलेशन होता है, XLPE का इंसुलेशन होता है। अब इन तीनों को हम देखेंगे कि तीनों क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब पीवीसी देखते हैं। पीवीसी क्या है? सबसे कॉमन, सस्ता और मजबूत। अब पीवीसी की बात करें, सबसे कॉमन और सस्ता और मजबूत होता है, ठीक है, ठीक है। और अच्छा, पीवीसी का फुल फॉर्म हमें डाउट्स तो होगा ही ना, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। और ये रबड़ की बात करें तो रबड़ हमारा क्या होता है? आप लोग रबड़ के बारे में अच्छी तरीके से जानते भी होंगे कि रबड़ हम किसे कहते हैं, जो क्या होता है? बिल्कुल लचीला और फ्लेक्सिबल, जिसे कहते हैं हम लोग, लचीला और पोर्टेबल केबल के उपयोग में होता है, ठीक है। क्या होता है? रबड़ लचीला होता है। सबसे खासियत इसकी क्या होती है? ये लचीला होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल वायरों में हम लोग देखते होंगे, फ्लेक्सिबल वायरों में लगा होता है, ठीक है। और XLPE क्या होता है? XLPE, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया होगा, XLPE का फुल फॉर्म क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिनाइल्स, ठीक है। यह कंडक्टर को बाहर निकलने से रोकता है, यह कंडक्टर को बाहर निकलने से रोकता है, ठीक है। अब देखेंगे शीट आउटर कवरिंग, बाहरी परत, ठीक है। केबल को पानी, धूल और डैमेज से बचाता है। केबल को पानी, धूल एंड डैमेज से बचाता है, ठीक है। अब देखेंगे इसके आगे हम, अब देखिए हम जो इनका पार्ट पढ़े हैं बारी बारी से, कंडक्टर पढ़े हैं, फिर लेड स्टेज पढ़े हैं, इनके देखिए आर्मरिंग है, फिर बेडिंग है, पेपर इंसुलेशन है, सर्वाइविंग है। इनके हर एक के काम अलग अलग हैं, ठीक है। अब इनके हर एक काम को अगर हम जानना चाहेंगे तो हम आपको बता देते हैं। पहला देखिए कंडक्टर। जो कंडक्टर का काम क्या होता है? बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है जो ये कंडक्टर है, ठीक है। फिर ये पेपर इंसुलेशन की बात करें, पेपर इंसुलेशन क्या होता है? ये होता है पेपर इंसुलेशन। पेपर इंसुलेशन का काम क्या है? कंडक्टर को कवर करके करंट को बाहर आने से रोकता है। क्या करता है? कवर करता है, ये कंडक्टर को कवर करता है ये, और करंट को बाहर आने से रोकता है, और अलग अलग तारों को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। और ये क्या करता है? इन तीनों तारों को आपस में टच होने से रोकता है, ठीक है। और ये शॉर्ट सर्किट भी होने से रोकता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग लेड शीट। अब इनका क्या काम है? जो लेड शीट पे इंगित किया गया है, ये लेड शीट है, इसका काम क्या है? ये क्या कहता है? नमी, मॉइस्चर, पानी से सुरक्षा करता है, नमी और पानी से सुरक्षा करता है, ठीक है, इसका काम है। और बेडिंग, ये बेडिंग का काम क्या है? इसका हम देखते हैं, ये बेडिंग है, ठीक है। आर्मरिंग के नीचे कंज्यूम बोले तो गद्दी की तरह काम करता है। किसके नीचे? आर्मरिंग के नीचे गद्दी की तरह काम करता है, जिससे क्या हो? केबल को मैकेनिकल डैमेज बोले तो किसी चीज़ से या पत्थर से या फिर किसी चीज़ से क्या हो, इस पर हानि न पहुंच पाए, इससे क्या करता है? गद्दे की तरह इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और आर्मरिंग क्या होता है? आर्मरिंग, ये देखिए आर्मरिंग पे हमने देखा है कि इस पर क्लियर किया, ये आर्मरिंग है। आर्मरिंग का काम क्या है? लोहे, स्टील
ये क्या होता है, लोहे और स्टील की परत होती है। क्या कहते हैं इसे, लोहे और स्टील की परत होती है। इसको केबल को झटके, दबाव और बाहरी नुकसान से बचाती है। क्या कहती है, केबल के झटके और बाहरी दबाव से नुकसान से बचाती है। ठीक है। और सर्विंग इसे क्या कहते हैं, ये सर्विंग का काम क्या है, बारिश, धूप और धूल से सुरक्षा। ठीक है, पूरे केबल की बाहरी रक्षा करता है। ये क्या करता है, पूरे केबल की बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, देखिए विद्युत केबल 1 नंबर इसका कोर हो गया आपका। कोर के आधार पर इनका डिवाइडेशन हुआ है। इनके प्रकार जो हैं विद्युत केबल के कोर, देखिए सिंगल कोर केबल क्या है, केवल सिंगल कोर के भी आते हैं और मल्टी कोर के भी आते हैं। आपको इसमें देखिए इमेज के थ्रू दिखाया गया है सिंगल कोर। सिंगल कोर कैसा है, ऐसा दिखने में लगता है जैसे इंसुलेशन हो और एक कंडक्टर अपना ठोस हो, सिंगल हो और ठोस हो। ठीक है। और ये मल्टी कोर केबल, ये मल्टी कोर केबल हैं जिनमें देखिए आप लोग को कंडक्टर कई निकल के हुए दिख रहे हैं आपको। एक ही केबल में कई कंडक्टर निकले हुए हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी कोर केबल कहते हैं। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या क्या है और महत्वपूर्ण इसमें है। तो दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं और इनका डिवाइडेशन कैसे कैसे पार्टों में हुआ है, किन किन आधारों पे हुआ है। ठीक है, देखिए सिंगल कोर केबल। सिंगल कोर केबल क्या होता है, एक केबल जिसमें एक ही कंडक्टर हो, एक केबल जिसमें एक ही कंडक्टर हो। ठीक है। और मल्टी कोर, एक केबल जिसमें कई कंडक्टर हो। अभी हम लोग को बताएं हम कि जो एक कंडक्टर हो, जो सिर्फ एक ही कंडक्टर जिसमें हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिंगल कोर केबल कहते हैं। और जिसमें एक से अधिक कोर हो उसे क्या कहते हैं, एक से अधिक कंडक्टर हो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी कोर केबल कहते हैं। ठीक है। और ये किन किन मटेरियल्स के होते हैं, कॉपर के भी होते हैं और एल्युमिनियम के होते हैं। तांबे के कंडक्टर के साथ केबल जो विद्युत और गर्मी का अच्छा संचालन करता है। कॉपर की जो केबल्स होते हैं उससे वो कैसा होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो विद्युत और गर्मी का अच्छा संचालन करता है। ठीक है। और एल्युमिनियम का उसी में देख लीजिए, एल्युमिनियम कंडक्टर के साथ केबल जो तांबे की तुलना में हल्का और सस्ता होता है। अब आप देखिए इनमें दोनों में कंपैरिजन कैसा है, ये गर्मी और विद्युत और गर्मी का अच्छा संचालन करता है। और एल्युमिनियम की बात करें वहीं पे, तो एल्युमिनियम कैसा होता है, तांबे की तुलना में हल्का और सस्ता होता है। ठीक है। और इसके आगे फिर हम देखते हैं उपयोग के आधार पर इनका अगर देखा जाए, उपयोग के आधार पर इनके डिवाइडेशन देखा जाए, तो उपयोग के आधार पर हम लोग देखते हैं पावर केबल, कंट्रोल केबल और कम्युनिकेशन केबल। आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर के आधार पे कि ये हमारा क्या है, कम्युनिकेशन केबल है, और ये क्या है, पावर केबल। जो ये है पावर केबल और ये कंट्रोल केबल। आप देख रहे होंगे कि इसमें भी कंडक्टर अधिक है, इसमें भी अधिक है, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट यही आपको देखने में मिल रहा होगा कि इनमें देखिए जो इंसुलेशन की लेयरें हैं, अभी आपने पढ़ा पिछले दिन कि लेयर कौन कौन सी लेयर होती हैं, आर्बनिंग होती हैं और बीडिंग होती हैं, लेड शीट होती है, पेपर इंसुलेशन होता है, कंडक्टर होता है। इन तरह से इनका क्या है, इंसुलेशन होते हैं जिसमें क्या हो, इनका प्रोटेक्ट हो सके, जिस तरह से इनके क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके अच्छी तरीके से। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन की कई लेयरें लगाते हैं और इस को क्या कहते हैं, पावर केबल कहते हैं। अब कंट्रोल केबल की बात करें, कंट्रोल केबल की कैसी होती हैं, इनमें इंसुलेशन तो होता है लेकिन इनमें कई लेयर नहीं होती है और इनमें तारों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि एक ही केबल से कम्युनिकेशन, जो कंट्रोल वाले केबल्स होते हैं उनमें, कंट्रोल वाले केबल इनमें कई कंट्रोलिंग किए जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें कई कंडक्टर होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मेन से कई कंडक्टर होते हैं। ठीक है। और कम्युनिकेशन में तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कम्युनिकेशन केबल किस प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे क्या है, पावर केबल। अब पावर केबल हम लोग देखते हैं, पावर केबल कैसे होते हैं, बिजली को घरों, व्यवसायों में वितरित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पावर केबल के किस लिए होते हैं, हमारे बिजली को व्यवसायों, मतलब घरों और व्यवसायों में वितरित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। अब यहीं पे देखिए हम कंट्रोल केबल की बात करें, तो कंट्रोल केबल हमारा विभिन्न उपकरणों और नियंत्रित करने के लिए, विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
जो हमारा कंट्रोल केबल होता है ये विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए और उनको उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मशीनरी और ऑटोमेशन। जैसे कोई मशीन होती है उनको हम लोग कंट्रोल केबल के माध्यम से क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। और ऑटोमेशन सिस्टम जो होते हैं हमारे, वो भी क्या होते हैं, कंट्रोल केबल के माध्यम से ऑपरेट किए जाते हैं। तो उनको जो करंट की सुविधा दी जाती है वो किन केबलों के द्वारा, कंट्रोल केबल के द्वारा, ठीक है। अब बात करें हम डेटा केबल, तो डेटा केबल में हम क्या देखते हैं, डेटा संचार के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि नेटवर्क केबल और कंप्यूटर केबल। जो हमारे नेटवर्क केबल होते हैं वो भी उन केबलों को हम क्या कहेंगे, डाटा केबल, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे देखिए हम वोल्टेज के आधार पर इनका डिवाइडेशन किए गए हैं। तो वोल्टेज के आधार पर इनका डिवाइडेशन देखते हैं। लो वोल्टेज LV अर्थात लो वोल्टेज, जो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और मीडियम वोल्टेज आप लोग देखते होंगे, मीडियम वोल्टेज भी आते हैं, ये भी घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। और हाई वोल्टेज की बात करें तो हाई वोल्टेज हमारे कहाँ है, बड़े उद्योग जो होते हैं, बड़े उद्योगों में वहाँ पे हाई वोल्टेज का होता है, ठीक है। ये जो अब मीडियम वोल्टेज की बात करें तो क्या जैसे ज़्यादा करके कंट्रोलिंग सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं मीडियम वोल्टेज, जिससे मशीन उपयोग किए जाते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। इनका उपयोग देख लीजिए आप लोग, घरों की वायरिंग में होता है, फैक्ट्री और मशीनों में, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी होता है इनका उपयोग, ठीक है। और इस